जानिसाराने वतन को कौम का सलाम। शिमाली वजीरिस्तान दहशतगर्द हमले के तमाम शोहदा फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। वरसा ने सब्ज हिलाली परचम और वर्दियों को बोसा देकर शहीदों को रुखसत किया। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद की नमाज जनाजा में सदर मुमलिकत, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, वजीर खारिजा और वजीर दाखिला की शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी और जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शोहदा के जस्ते खाकी को कंधा दिया, लवाहिकीन को गले लगा लिया। सदर मुमलिकत का दहशत गर्दों से शहीदों के खून का खिराज लेने का ऐलान कि ये मेरे बेटों का खून रागा नहीं जाएगा और हम इस खून का खिराज लेंगे इनसे। जो भी हमारे सरदों पे या हमारे मुल्क में आके जो भी टेररिज्म करेगा हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। कलफशार हो या तफरीक हो या कोई फितना हो, ये जंग जो है ये हर गली मोहल्ले में फैल जाएगी। सियासी पार्टी ने हमारे मुल्क की ट्वीट किए हैं, जो लोग आपके लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं उनकी जो वक़्त है अंडरस्टेट करें। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी जो है हमारे वतन के साथ नहीं होगी। शोहदा का मजाक उड़ाने से बड़ी मुल्क दुश्मनी कोई नहीं। प्रोपेगेंडा अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलाए जा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ तहरीक इंसाफ पर फट पड़े। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की भी शदीद तनकीद। कहा शोहदा के खिलाफ मुहिम नाकाबिल कबूल। पीटीआई सोशल मीडिया टीम इन अकाउंट्स के पीछे है। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की एक टीम है, वो इन अकाउंट्स के पीछे है जिन्होंने ये तौहीन आमेज और तज़हीक आमेज कैंपेन चलाई। तो ये काम करने वाले लोग हमारे में से नहीं हैं। ये तो मुल्क दुश्मन एजेंडा है जिस पर ये कारबंद है। ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ का पाक फौज के शोहदा को लेकर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा इंतहाई काबिल अफसोस है। असद कैसर का रद्द-ए-अमल। कहा पीटीआई ने हमेशा पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ किया। जवानों की शहादत को सियासी अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करने वाले कौम के खैर खा नहीं। दुश्मन को हमले का ऐसा जवाब मिलेगा कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। कहा अब वो वक्त नहीं कि ये हमला करें और हम खामोशी से बैठकर मजम्मत करें। इन्हें उसी तरह जवाब मिलेगा जिस तरह ये हमला कर रहे हैं। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। पाक फजाइया के सरबराह ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजिमत में तौसी का फैसला। वजीर आजम ने एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने 18 मार्च को रिटायर होना था। पाक IMF मुज़ाकरात कामयाबी के करीब। 1.1 अरब डॉलर की किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा आज मुतवक्के। एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में आखिरी किस्त की मंजूरी देगा। IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास 15 अप्रैल से वाशिंगटन में शेड्यूल। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब पाकिस्तान की जानिब से नए और बड़े कर्ज प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त देंगे। विफाक से मिलने वाला पैसा खैरात नहीं, हमारा हक है, देना पड़ेगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं वजीर आजम से भी मुलाकात हुई। अवाम के हुकूक की जंग लड़ते रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कोट लखपत जेल का दौरा। कैदियों के लिए 3 माह सजा की माफी। 155 कैदियों की रिहाई का ऐलान। ख्वातीन कैदियों के साथ रोजा इफ्तार किया। उस सेल का भी दौरा किया जहां नवाज शरीफ कैद रहे। जेल में गुजरे वक्त की यादें ताज़ा करते हुए आपदीदा हो गए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कैदियों के मसाइल सुने। मुख्तलिफ सहूलियात का इफ्तिताह किया। तहाइफ भी बांटे। कहा दुआ है निज़ाम अदल में बेहतरी आए और कोई बेगुनाह जेल न पहुंचे। मेरे वालिद यहाँ पर इस जेल में थे, बिल्कुल साथ ही उनका बैरक है और मेरा यहाँ पर था। हम लोग साथ साथ थे लेकिन हमें मिलने की इजाजत नहीं थी। किसी को डंडी या डंडा नहीं मारने देंगे। मर्दमशुमारी में आधा हक ले लिया, बाकी भी लेकर रहेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का यौम तासीस की तकरीब से खिताब। बोले 2024 खत्म होने से पहले मायूसी के बादल छट जाएंगे। आसिफा भुट्टो सियासी मैदान में उतर गई। जिमनी इलेक्शन में NA 207 नवाबशाही इलेक्शन लड़ेंगी। कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। नशिस्त आसिफ जरदारी के सदर मुंतखब होने के बाइस खाली हुई थी।
सेनेट की 48 सीटों पर 125 उम्मीदवार। पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। उम्मीदवारों की इब्तिदाई फहरिस्तें जारी कर दी गई। वफाकी दारुल हुकूमत की 2 नशिस्तों पर 4 उम्मीदवारों में मुकाबला। पंजाब में 12 सीटों पर 28 कागजात नामजदगी जमा। खैबर पख्तूनख्वा में 11 सीटों पर 42 उम्मीदवार। बलोचिस्तान में 11 सीटों के लिए 38 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। सिंध से 12 नशिस्तों पर 35 उम्मीदवारों में मुकाबला। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने एक और घर का चिराग बुझा दिया। लियाकताबाद का फरहान दोस्त के हमरा कैश लेकर घर जा रहा था। ईसा नगरी में डाकुओं ने लूटने की कोशिश की, मज़ाहमत पर गोली मार दी। फरहान जान से गया, शेब जख्मी हो गया। वज़ीर दाखिला का नोटिस, कराची पुलिस चीफ से रिपोर्ट तलब। सादिकाबाद के 2 शहरियों को रुझान के डाकुओं ने हनी ट्रैप के जरिए अगवा किया। तावान न देने पर कत्ल कर दिया। लाशें दरिया में फेंक दी। एक लाश मिल गई। सिंध और बलूचिस्तान के सार्फिन के लिए गैस मजीद महंगी करने की तैयारियां। सुई सदर ने कीमत बढ़ाने के लिए दरख्वास्त दे दी। ओगरा 18 मार्च को कराची और 20 मार्च को कोयटा में समाअत करेगी। व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के सदर मुंतखब। एग्जिट पोल के मुताबिक सदर पुतिन को 87.97% वोट मिले। भारत में मुसलमानों के हक़ इबादत पर हमले जारी। गुजरात में गैर मुल्की मुस्लिम तलबा पर नमाज तरावी के दौरान इंतहा पसंदों ने धावा बोल दिया। 5 तलबा जख्मी हो गए। MM आलम, फख्रे पाकिस्तान, फख्रे फजाइया, झपटे पलटे और फिर झपट कर दिखाया। दुश्मन के 5 जहाजों को मार गिराया। शुजात की दास्तान रकम करने पर सितारा जुर्रत पाया। 11 साल पहले दुनिया से रुखसत होने वाले MM आलम का नाम अस्करी तारीख में हमेशा गूंजता रहेगा। सेनेट की 48 सीटों पर 125 उम्मीदवार। पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। उम्मीदवारों की इब्तिदाई फहरिस्तें जारी कर दी गई। वफाकी दारुल हुकूमत की 2 नशिस्तों पर 4 उम्मीदवारों में मुकाबला। पंजाब में 12 सीटों पर 28 कागजात नामजदगी जमा। खैबर पख्तूनख्वा में 11 सीटों पर 42 उम्मीदवार। बलोचिस्तान में 11 सीटों के लिए 38 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। सिंध से 12 नशिस्तों पर 35 उम्मीदवारों में मुकाबला। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने एक और घर का चिराग बुझा दिया। लियाकताबाद का फरहान दोस्त के हमरा कैश लेकर घर जा रहा था। ईसा नगरी में डाकुओं ने लूटने की कोशिश की, मज़ाहमत पर गोली मार दी। फरहान जान से गया, शेब जख्मी हो गया। वज़ीर दाखिला का नोटिस, कराची पुलिस चीफ से रिपोर्ट तलब। सादिकाबाद के 2 शहरियों को रुझान के डाकुओं ने हनी ट्रैप के जरिए अगवा किया। तावान न देने पर कत्ल कर दिया। लाशें दरिया में फेंक दी। एक लाश मिल गई। सिंध और बलूचिस्तान के सार्फिन के लिए गैस मजीद महंगी करने की तैयारियां। सुई सदर ने कीमत बढ़ाने के लिए दरख्वास्त दे दी। ओगरा 18 मार्च को कराची और 20 मार्च को कोयटा में समाअत करेगी। व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के सदर मुंतखब। एग्जिट पोल के मुताबिक सदर पुतिन को 87.97% वोट मिले। भारत में मुसलमानों के हक़ इबादत पर हमले जारी। गुजरात में गैर मुल्की मुस्लिम तलबा पर नमाज तरावी के दौरान इंतहा पसंदों ने धावा बोल दिया। 5 तलबा जख्मी हो गए। MM आलम, फख्रे पाकिस्तान, फख्रे फजाइया, झपटे पलटे और फिर झपट कर दिखाया। दुश्मन के 5 जहाजों को मार गिराया। शुजात की दास्तान रकम करने पर सितारा जुर्रत पाया। 11 साल पहले दुनिया से रुखसत होने वाले MM आलम का नाम अस्करी तारीख में हमेशा गूंजता रहेगा। और HBL PSL 9 का फाइनल आज खेला जाएगा। टाइटल फाइट मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगी। फाइनल से पहले कप्तानों का ट्रॉफी के हमरा फोटो सेशन शादाब खान और मोहम्मद रिजवान ने तस्वीर बनवाई।